हेलो एवरीवन, पार्ट 2 में आज मैं आपको जो आगे कंसेप्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। पहले पार्ट 1 में मैं बताया था पहला कंसेप्ट रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट्स। उस केस में क्या था कि जो मिस्टर एक्स था मेरे एग्जांपल में, मिस्टर एक्स इस व्यक्ति के पास ही वो बिल था, ठीक है, जब तक उसका ड्यू डेट नहीं आता है। अब मैं क्या बताता हूँ, देखो मिस्टर एक्स के पास कितने ऑप्शन वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उन कंसेप्ट को इस पार्ट में आज हम खत्म करेंगे। फिर अगला कंसेप्ट जो होगा, जो बचे रहेंगे वो अगले पार्ट में, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, स्टडी मॉड्यूल के अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे सारे एग्जाम वाले भी। तो अभी आप बने रहे साथ में। तो देखो पहला मैंने बताया था अपने पास रखा तो इसे ही पैसा मिलेगा, रिसीव होगा। तो आपने बताया कि भाई पैसा इसी को मिलेगा, तो एंट्री क्या पास करा था, कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। जिसके पास बिल होगा ना ड्यू डेट पे अपने बुक में वो ये एंट्री पास करेगा, पैसा आएगा बिल जाएगा। जितना लॉजिक लगाओगे, लॉजिक से समझोगे, विजुलाइज करोगे, बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे ऐसे ही समझ रटने की तो फिर तो बहुत काम खराब होगा। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आप समझो एक्स हो, ये आप हो, आपने बिल अपने पास रखा था, टाइम आ गया था, आप गए दुकान पे बिल दिया, पैसा ले लिया, एंट्री पास कर दिया। अब आपके पास बिल है। अब मैंने बताया था ये बिल नॉर्मल बिल नहीं है, ये आप ट्रांसफरेबल बिल है, मतलब इसे बोलते हैं नेगोशिएबल, मतलब ये आसानी से किसी को भी दिया जा सकता है। जैसे चेक है ना कि चेक आप साइन कर देते हैं और वो चेक ऑन डिमांड है, तो जब भी हम प्रेजेंट करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। चेक चाहो तो आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं अगर वो सेल्फ चेक है तो ऐसे ही नॉर्मली ये बिल होता है। बिल इस बंदे के पास था, अब ये चाहे तो अपने लेनदार को भी सेंड कर सकता है। नंबर 1 देखो, चाहे सोचो ना क्या क्या कर सकता है एक्स। पहला तो अपने पास रख सकता है। नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, पहले हमने किसे डिस्कस कर लिया था पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट देखो। नंबर 2 की बात करें, चाहे तो एक्स अपने पास रख सकता है, चाहे तो एक्स किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। तो इसे बोलते हैं हम यहाँ पे एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। इसी में इसको खत्म करेंगे कवर को, ठीक है। तो ध्यान सुनना, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। साथ में सुनो, एक्स ने एंडोर्स कर दिया बिल, किसे किया होगा, किसी भी थर्ड पार्टी को, कोई भी वाई जेड, मान लो इसने जेड को दे दिया। मैं एग्जांपल एक समझाता हूँ, इसने मिस्टर जेड को दे दिया, इसका लेनदार था कोई मिस्टर जेड, इसे दे दिया, ओके। तो अब एक्स की बुक की बात करूँ मैं, तो एक्स अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, जैसा एंडोर्स करेगा तो एक्स अपने बुक में एंट्री पास करेगा, डेट डालेगा पहले तो, जिस भी तारीख को इसने एंडोर्स किया है, डेट किसका, एंडोर्स का, ध्यान रखना। जब एंडोर्स करा वो डेट डालेगा और एक्स अपने बुक में एंट्री पास करेगा, लिखेगा कि भाई बिल गया इसके पास, किसके पास गया, जेड के पास। तो ये बोलेगा जेड अकाउंट डेबिट टू, इसके पास से क्या गया है, BR अकाउंट, ठीक है। ये हो गया एंट्रीज, ठीक है। तो समझना है किसकी बुक में, एक्स के बुक में। एक्स ने क्या किया, बिल जेड को दे दिया, तो एक्स उस डेट पे एंट्री पास करेगा, जेड डेबिट, जेड को दिया, टू क्या गया इसके पास से, बिल गया, ठीक है। क्या मैं जेड का भी साथ में कर दूँ, जेड क्या लिखेगा जल्दी सोच के बताऊँ, डेट डालेगा, जेड बोलेगा कि भाई मेरे पास बिल आया, BR अकाउंट डेबिट किससे, एक्स से, ये एंट्री पास करेगा। तो जेड के बुक्स अगर मांग लिया, जेड के बुक्स में ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। एक्स का इंपॉर्टेंट काम है, तो एक्स का हम समझ रहे हैं अभी, ठीक है। एक्स का तो एक्स अपने बुक में ये एंट्री पास करा, अगर उसने बिल एंडोर्स कर दिया तो। और क्या कर सकता है बिल, नंबर 3 कंसेप्ट सोच के बताओ, चाहे तो वो बैंक में डिस्काउंटिंग करवा सकता है, मतलब इसको पैसे का रिक्वायरमेंट है, सुनो मिस्टर एक्स को पैसे चाहिए अर्जेंटली, ठीक है। तो ये क्या किया, ये बैंक में गया, ये बैंक है, ठीक है। और जब बिल था मान लो उस पर 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल लेकर, और उस पर डेट था 3 महीने, 3 मंथ्स का ड्यू डेट था। सेम डे कभी जा सकता है वो, सेम डे, मान लो मेरे एग्जांपल में सेम डे वो गया बैंक में, ठीक है, बिल लेकर, और बैंक वाले ने क्या किया, उसे पैसे दे दिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके, 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करा और इसे पैसे दे दिए। लेट्स सपोज इंटरेस्ट का रेट 10% था, तो मान लो 10% निकाल लेंगे इसका, चलो 12 लेता हूँ, 12% था तो कितना हो जाएगा 1200, और 3 महीने निकाल लेंगे तो 300 रुपये इन्होंने काटा और इसको 9,700 रुपये दे दिया। तो अब मुझे बताओ इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करेगा एक्स। तो इसको बोलते हैं व्हेन, साथ में लिखने जाना आप, ठीक है, कॉपी में लिख लो आप, व्हेन डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक,
अगर उसने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से तो क्या एंट्री पास होगा, ठीक है। अब विजुलाइज करो मेरे साथ साथ। एक्स ने क्या किया था, बैंक में गया था, ठीक है। बिल इसने बैंक को दिया, बैंक ने पैसा दिया, बिल दिया पैसा लिया, बिल दिया पैसा लिया, तो एंट्री बताओ क्या आया इसके पास। तो आप कहोगे भाई एंट्री डेट कौन सा होगा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। जिस दिन डिस्काउंटिंग कराएगा उस दिन वो एंट्री पास करेगा अपनी बुक में, बोलेगा बैंक आया, बैंक या कैश कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप दोनों चीज़। बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए, ठीक है। मेरे एग्जांपल ले लूँ मैं साथ में, ठीक है। एग्जांपल कितना, बैंक आया था 9,700, 300 रुपये काटा था, तो मुझे बताओ 9,700 बैंक आया। बिल कितने का गया इसके पास से, तो आप कहोगे भैया बिल तो गया 10,000 का, 10,000 का बिल गया, 9,700 आया, 300 का नुकसान हुआ ना। ये नुकसान, इसको जल्दबाजी थी पैसे की इसलिए नुकसान करवाया, उस नुकसान को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 300 रुपये, ठीक है। तो ये एंट्रीज होती है डिस्काउंटिंग की, अगर वो बैंक से करवाता है। तो ये एंट्री था एंडोर्समेंट का, ये था डिस्काउंटिंग का। क्लियर। किसकी बुक की बात करूँ मैं, एक्स की बुक की, क्योंकि एक्स के पास बिल है तो यही चाहे तो अपने पास रख सकता है या किसी को थर्ड पर्सन को दे सकता है या बैंक से डिस्काउंटिंग करवा सकता है। क्लियर इतनी बातें। डिस्काउंटिंग करवाएगा तो बैंक वाला डिस्काउंटिंग चार्ज तो काटेगा, जब भी काटेगा वो डेबिट कर देंगे। बिल जाएगा, कुछ पैसे कम होंगे, डिस्काउंटिंग चार्ज। ये कैसे निकालेंगे वो मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा, जब देखना। परसेंटेज दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा आपके पास, तो वहाँ से इजी कर लेंगे, तो साथ में नोट करना है। और बताओ और क्या हो सकते हैं, और ये बिल को कलेक्शन के लिए भेज सकता है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये मेन काम है, मतलब बिल को जेड को दे दिया अपने लेनदार को, बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लिया, अब कलेक्शन के लिए भेजा। देखो कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो जब भी भेजेंगे उस डेट पे नंबर 1 एंट्री क्या पास होता है, जब ये बंदा बिल भेजेगा कलेक्शन के लिए तो उसे बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, फिर आप नोट करना, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। बिल गया, ठीक है, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। नंबर 2, जहाँ कलेक्शन के लिए भेजता है, कलेक्शन वाले से, कलेक्शन नॉर्मली बैंक वाला ही करता है, कलेक्शन से इन्फॉर्मेशन आता है कि बैंक का पैसा मिल गया, मतलब बिल का पैसा मिल गया। जब रिसीव हो गया तो इन्फॉर्म जब करेगा तो हम इस अकाउंट को हटा देंगे और इसके बदले क्या लिखेंगे, पैसा लिखेंगे। तो एंट्री बताओ क्या होगा, आप कहोगे बैंक आया, एंट्री को समझो, रीड करो, बैंक आया कहाँ से, जो हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, उसे बोलेंगे टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। ये बिल कलेक्शन भेजने के लिए, ये एंट्रीज जब आपको कलेक्शन से पैसा रिसीव होगा। तो इस केस में 2 एंट्री पास करते हैं, ये मेरे साथ साथ नोट कर लो आप, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ आराम से, ठीक है। पहली एंट्री जब कलेक्शन के लिए भेजोगे तो लिखोगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR, ठीक है। बिल गया किसके पास, कलेक्शन वाले के पास, कलेक्शन वाला इन्फॉर्म करेगा कि पैसा मिल गया, तो बैंक ले लेंगे, बैंक आ जाएगा हमारे पास किससे, कलेक्शन से, यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो ये एंट्रीज किसके बुक में, एक्स के बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम आज इसके बारे में बात करने वाले थे। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग एंड कलेक्शंस, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक बचेगा उसे हम बोलेंगे मिसलेनियस, हम मिसलेनियस में कवर करेंगे, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल लेंगे और जल्दी से ख़त्म करेंगे इस तीनों कंडीशंस को, ठीक है। तो मेरे साथ साथ एग्जांपल लिखो, ठीक है। देखो, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन 1 Feb 2015। मेरे साथ साथ नोट करना, ठीक है, समझ अच्छे से आएगा आपको। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन 2 Feb 2015 फॉर अमाउंट 1 लाख, ओके। सेम डे मिस्टर एक्स राइट अ बिल for 2 months
इन फेवर ऑफ मिस्टर वाई, ठीक है, सेम डे मिस्टर एक्स ने बिल लिखा है 2 महीने का, फेवर ऑफ मिस्टर वाई। आगे लिखें मिस्टर वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड टू मिस्टर एक्स, एक्सेप्ट करा और मिस्टर एक्स को भेज दिया, ठीक है। केस नंबर 1, retain the bill by X till due date, ठीक है। सारे केस समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, आराम से। पहला केस है अगर X ने बिल को अपने पास रखा। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 लिखा है इफ X endorse the bill to favor of Mr. Z who is creditor of Mr. X for rupees 1,10,000 in full settlement। थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें, आई होप ये बात तो पता होगा आपको। फिर देखो, ठीक है, सेकंड केस और लिखे, थर्ड केस इसी में, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है, एक एक करके। बहुत इजी है, बस खाली आपको सोचना है मेरे साथ साथ। केस नंबर 3, ठीक है, लिखें केस 3 में इफ मिस्टर एक्स discounting the bill at 12% per annum on 1st of March 2015 from बैंक। ओके, तीसरा केस है जब वो एक्स ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम के हिसाब से 1 मार्च को, ठीक है, पर एनम 1 मार्च फ्रॉम बैंक से। केस नंबर 4, जितना कंसेप्ट लिखा है हम उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। केस 4 लिखो मिस्टर एक्स सेंट द बिल फॉर कलेक्शन on 1st April 2015 and collection is received on due dates informed by कलेक्शंस डिपार्ट, ठीक है। तो हम चारों केस जो लिखे हैं, अब इसके देखें तो लिखना है यहाँ पे पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स वाई एंड जेड, तीनों का बुक मांगा है, ठीक है। पहले हम समझेंगे एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन है। ऑन ड्यू डेट मिस्टर वाई इज पेड द अमाउंट, ठीक है। ड्यू डेट पे मिस्टर वाई ने अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आई होप ये सभी को मालूम है, आप सभी को। तो मैं यहाँ पे केस नंबर 1 ले रहा हूँ, बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। और मैं काम कर रहा हूँ, यही कर देता हूँ, तो ये बना रहा हूँ मैं बुक्स ऑफ एक्स
और ये बुक्स है वाई। पहला केस है तो पहला केस में जेड तो बनता ही नहीं है। ओके, पहला केस क्या था देखो मैं लिखवाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझा दूँ एक बार। चलो देखो, मिस्टर एक्स ने सामान बेचा था मिस्टर वाई को, कब? 1 फरवरी को। कितने का? 1 लाख रुपए का। उसी दिन मिस्टर एक्स ने क्या किया, बिल लिखा कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, इन फेवर ऑफ मिस्टर वाई। वाई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया और सेंड कर दिया मिस्टर एक्स को। तो ये बात तो हो गया सेल करने का, बिल एक्सेप्ट करने का और बिल रिसीव करने का। इतनी पहली 2 एंट्रीज। नंबर आगे, पहला केस कहता है रिटेन द बिल बाय एक्स टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा एक्स ने, तो इस केस में क्या एंट्रीज बनेगा? तो हम उस समय समझा रहे हैं पहला केस कि अगर बिल को अपने पास रखा तो क्या एंट्री बनेगा। ठीक है, तो देखें पहला 1 फरवरी को, 1 फरवरी को एक्स ने सामान बेचा था, एक्स ने माल बेचा 1 फेब को। ठीक है, कितने का? 1 लाख का। तो मेरे साथ साथ एंट्री बताओ, एक्स ने सामान बेचा वाई को, तो एंट्री क्या करेगा? वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, नरेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ बट आप नरेशन लिखना है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू वाई। नरेशन आपको पता है, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तो नरेशन पे फोकस करना है, आपने एग्जाम में जरूर लिखना है। और ये फॉर्मेट मालूम है आपको, डेबिट क्रेडिट एलएफ पर्टिकुलर डेट्स। ठीक है, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप सभी को मालूम है, तो वैसे ही करना है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चलो, 1 फेब को वाई क्या रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में? वाई बोलेगा मैंने परचेज़ किया, तो एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने का? ये भी लिखेगा 1 लाख, यानी 1 लाख। ठीक है, इसने खरीद लिया। सेम डेट को देखो, सेम डेट को बोला है, सेम डेट को बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट करा वाई ने, और वाई ने बिल किसको भेज दिया? एक्स को भेज दिया। तो मुझे बताओ 1 फेब को ही इसने जब वाई एक्स को भेजा बिल, तो एंट्री क्या पास करेगा? एक्स रिसीवर है, एक्स डेबिट टू क्या भेजा? इसके लिए बीपी अकाउंट इसके लिए बिल्स पेबल होता है 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, ये क्या करेगा? 1 फेब को बिल आएगा इसके पास, ये कहेगा भैया बिल आया, बीआर अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे आया? वाई से, कितने का? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। क्लियर? ये एंट्री। अब क्वेश्चन में था कि रिटेन करा, अपने पास ही रखा इसने बिल ड्यू डेट तक। तो ड्यू डेट निकालो, कितने महीने का बिल था? 2 महीने का। 1 फेब से 2 महीने, यानी 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस में 3, कितने हो गया? 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को ये अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? सोच के बताओ। एक्स जाएगा वाई के पास, बिल देगा, पैसा लेगा, तो एक्स ये एंट्री पास करेगा, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या गया इसके पास से? बीआर अकाउंट। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका कंसेप्ट मैंने प्रीवियस करवा दिया था पहले पार्ट में, तो जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर देखें। ठीक है, उसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं। तो 4 अप्रैल को ये क्या करेगा? देखो मैंने क्या बताया, वाई का बुक मैं भी बनवाऊंगा नहीं, देखना क्यों? क्योंकि वाई का काम मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था, खरीदता है बेचारा और ये बिल को एक्सेप्ट करता है, और जब भी टाइम आएगा ड्यू डेट वो पेमेंट करेगा, इससे मतलब नहीं है। वो बिल एक्स के पास है, वाई के पास है, बैंक के पास है, कोई मतलब नहीं है। जो बिल लेकर जाएगा, खुद सोचो, जो बिल लेकर जाएगा उसे पैसा दे देगा ये। ओके, तो यहाँ पे 4 अप्रैल को ये एंट्री पास करेगा अपनी बुक में, कहेगा बीपी आया, मुझे बीपी से मतलब है बिल आया, बीपी अकाउंट डेबिट टू पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। तो ये हो गया पहला केस। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। फर्स्ट केस, जब बिल को ड्यू डेट तक जो बिल का ड्रोवर होता है अपने पास रखता है, तो उसके बुक्स में ये एंट्री पास होती है। ठीक है, यही बेसिक, अगर आप यहाँ से अच्छे से तैयारी करेंगे तो जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, एक एक एंट्री बताएंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेसिक में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, क्वेश्चन जरूर ट्राई करो पहले। ठीक है, मेरे साथ ही करो। ये हो गया। चलो नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट केस नंबर 2 पढ़ते हैं। ये पहला केस हो गया। ठीक है, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 हेडिंग सेम क्वेश्चन है, केस 2 ले लिया मैंने। केस 2 में क्या था? देखो तीनों का बुक्स मांगा है। ठीक है, केस 2 में क्या था? इफ़ एक्स एंडोर्स कर देता है बिल को फेवर ऑफ मिस्टर जेड हु इज़ क्रेडिटर ऑफ मिस्टर एक्स, जो कि लेनदार था मिस्टर एक्स का, फॉर कितने का? 1,10,000 का 1,10,000 का इन फुल सेटलमेंट, मतलब बिल था 1 लाख का और लेने थे उसे 1,10,000।
और वो फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट जब भी आता है समझ लो वहाँ पे डिस्काउंट का केस है। तो देखते हैं क्या एंट्री होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मैंने बोला था बुक्स एक्स का बनाना है, वाई का भी, जेड का, तो मैं अब वाई का बुक्स नहीं बनाऊंगा तीनों केस में, क्योंकि वाई सेम एंट्री करेगा। ठीक है, तो हम सिखाएंगे यहाँ पे एक्स का, ठीक है, और एक्स का और जेड का। तो इस केस में मैं बुक्स बनाऊंगा बुक्स ऑफ एक्स, और एक बनाएंगे बुक्स ऑफ जेड। ठीक है, तो देखो सेम क्वेश्चन, जल्दी साथ में फटाफट करेंगे मेरे साथ। पहली एंट्री 1 फेब को क्या किया था, सेल किया था इसने वाई को, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वही एंट्री है। ठीक है, सेल्स अकाउंट कितने किया था, 1 लाख। सेल परचेज सेम एंट्री, सेम डेट को इसने क्या किया था, बिल एक्सेप्ट किया था। तो एंट्री क्या हुआ इसके पास, बी आर आया, बी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे आया था, वाई से, कितने का, 1 लाख का। ठीक है, तो वाई ने अपने बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा। क्या रिकॉर्ड किया होगा, तो रिकॉर्ड किया होगा उसने ये वाली एंट्री जो भी करवाया मैंने क्वेश्चन, परचेज और बिल की, टाइम पे पेमेंट कर देगा, टाइम नहीं आया। ठीक है, चल तो इसलिए वाई का बुक नहीं बना रहा हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से पढ़ो। एक्स ने वो बिल किसको दे दिया, अपने लेनदार दे दिया जेड को, जबकि जेड को लेने कितने थे, 1,10,000, और वो फुल सेटलमेंट मतलब पूरा मान गया 1 लाख में, मतलब 1 लाख का बिल में वो 1,10,000 सेटल करने को तैयार है। तो मुझे बताओ इस केस में फ़ायदा किसका हो रहा है, एक्स का। भाई ये मिस्टर एक्स है, इसने ये बिल 1 लाख का, 1 लाख का जेड को दे दिया। ठीक है, जेड को दिया, जेड को लेने कितने थे से, 1,10,000 रुपये, 1 लाख दिया, और ये फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब कम बंद कर दिया। तो हिसाब बंद किया तो इसका 10 का नुकसान हो गया, इसका 10 का फ़ायदा हो गया। तो अब रिकॉर्ड कैसे करेगा उसको देखो। सेम डेट उसी दिन जब भेजा, डेट तो सेम लिखेंगे, सेम था डेट में कोई चेंज नहीं था, या सेम है सेम मान लेंगे। सेम डेट को इसने क्या किया, जेड को दे दिया। तो एंट्री करेगा जेड डेबिट। ठीक है, जेड डेबिट, जेड को देने थे 1,10,000 रुपये टू, इसके पास से बिल गया बी आर अकाउंट 1 लाख, और इसका फ़ायदा हो गया पता है, डिस्काउंट रिसीव हो गया इसे, डिस्काउंट रिसीव कितने का, 10,000 का। जिस बच्चे ने जनरल एंट्री अच्छे से कर रखा है उसे समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत, समझ लो 1,10,000 देना था, 1 लाख में वो मान गया तो 10 का फ़ायदा हो गया। इनकम जो भी होता है हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। क्लियर इतनी बातें। अब मुझे बताओ जेड क्या करेगा, जेड कहेगा भैया 1 फरवरी को इसके पास बिल आया, बी आर अकाउंट डेबिट 1 लाख का। ठीक है, इसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का, 10 का, लॉस हो गया इसका, 2x 1,10,000, 1,10,000 लेने थे इसको, मिला सिर्फ 1,10,000 का, क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ओके, समझ आ गया पे। इसने इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। एक्स ने एंडोर्स मतलब बेचान करना, एक्स ने ट्रांसफ़र कर दिया जेड को, ये एक्स के पास से बिल गया, किसके पास आ गया, जेड के पास। अब मुझे बताओ इस केस में ड्रोवर तो ये था बिल का, ठीक है, और जेड कौन था, जेड था आपके पास, क्या बन जाएगा, पेई, पैसा रिसीव इसे होगा, और पेयर तो वाई था एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, तो अब सुनो ड्यू डेट निकालेंगे, 1 फरवरी से 2 महीने था, तो बताओ कितना आया था, 1 मार्च 1 अप्रैल, यानी 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को ये क्या एंट्री पास करेगा अपनी बुक में, ये कहेगा इसको पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वाई पेमेंट कर दिया है, 2 बिल जाएगा बी आर अकाउंट, कितने का, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, क्लियर थी बातें। तो ये केस नंबर 2 हो गया। जब एंडोर्स करेंगे तो ये वाली एंट्रीज पास कर दी हमने, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो वाई मैंने बता दिया, वाई कुछ नहीं करेगा, वाई तो अपना भाई पेमेंट बिल लेगा, पैसा देगा, इसके बाद पैसा आया बिल, तो इसके बुक में एंट्री, जिसके बुक बिल होगा उसके बुक में रिसीव की एंट्री होगी, पेमेंट का एंट्री तो वही करेगा जो एक्सेप्ट करेगा। केस नंबर 3, ठीक है, तो ये केस नंबर 3 में क्या था, देखो केस नंबर 3 में लिखा था, इफ़ मिस्टर एक्स ने डिस्काउंटिंग करवा लिया बिल 12% पर एनम के हिसाब से, कब करवाया था, 1 मार्च को बैंक से। तो अब जब एक्स ने करवाया तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक्स के बुक में आएगा, बैंक का बुक नहीं बनाते हम कभी भी, तो सिर्फ एक्स के बुक बनाऊंगा यहाँ पे मैं, और समझाऊंगा कि बुक्स ऑफ एक्स में क्या एंट्री बनेगा, बुक्स ऑफ एक्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपका टाइम सेव करता हूँ। पहली एंट्री सेम मैं नहीं लिख रहा, वही सेल करने 1 लाख। दूसरी एंट्री 1 फेब को ही बिल रिसीव करने की, सेम एंट्री, ये भी नहीं लिख रहा। तीसरी एंट्री बता रहा हूँ, जब वो बैंक में भेजा, देखो बैंक में जब भेजा था तो मैंने क्या लिखवाया था, जब बैंक में भेजेगा बिल तो डेट देख लेंगे कब भेजा, डेट भेजा 1 मार्च को। तो मुझे बताओ ये जब 1 मार्च को बैंक में गया
तो इसे पैसे मिले होंगे कुछ, तो एंट्री कर दूँ, बैंक या कैश ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा नहीं मिला होगा, कुछ चार्ज काटा होगा, उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, जो कंसेप्ट में लिखवाया था मैंने। 2 क्या जाएगा इसके पास से, BR अकाउंट। तो मुझे बताओ बिल कितने गया था, 1 लाख का बिल गया, ठीक है। रुपये कितना मिलेगा, क्वेश्चन में था कि इसने डिस्काउंटिंग करवा लिया है 12% पर एनम के साथ, पर मतलब पूरे साल का 12% था। 1 मार्च को बिल पे था डेट 2 महीने का, बिल का पेमेंट होना था 4 अप्रैल को, ध्यान सुनना, ठीक है, अप्रैल में होना था, और ये बैंक में कब गया, 1 मार्च को। तो इसका मतलब है बैंक वाले को 1 महीने का इंटरेस्ट का नुकसान है, तो बैंक वाला 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। समझ में आई बात। यहाँ पे बिल 1 फरवरी को लिखा गया था, ये प्रेजेंट किया है 1 मार्च को, 1/3 को बैंक में, और बिल का पेमेंट होता है अप्रैल में, ठीक है, 4 अप्रैल को। तो इसका मतलब है 1 महीने का ही तो ब्याज मिलेगा बैंक वाले को। अगर ये यहाँ पे आता 1 फरवरी को जाता तो 2 महीने का ब्याज लेता वो, बट यहाँ पे कितने महीने का, सिर्फ 1 महीने का। तो 1 महीने का ब्याज निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, कहेंगे भाई अमाउंट कितना था, 1 लाख पे 12% इंटू 1/12, तो आ जाएगा 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्ज करेगा, 1000 रुपये, तो इसको कितना दे देगा, 99,000 रुपये। क्लियर इतनी बातें, कोई डाउट तो नहीं है। वही सेम सेल करना है, परचेज सेल करना है, बिल सेंड एक्सेप्ट करना है। उसके बाद इसकी एंट्री, जब बैंक में, जब एक्स जो है वो बिल लेकर कहाँ पहुँचा, बैंक पहुँचा, तो बैंक आया, कितना आएगा डिस्काउंटिंग चार्ज, निकाल लेंगे परसेंट के हिसाब से, और बिल था 1 लाख का, डिस्काउंटिंग चार्ज काट लेंगे, जो पैसा रिसीव कर लेगा। क्या इसका इफेक्ट जेड से मतलब नहीं है, क्या इसका इफेक्ट वाई से मतलब नहीं है। वाई तो क्या करेगा, बिल लेगा, पैसा देगा, उसके बुक में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल है उसके बुक में। तो ये एक्स के पास जो बिल था वही उसी के पास होता है, वो चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो जेड को दे दिया, चाहे तो वो बैंक में डिस्काउंटिंग करवा ले। तो आपने इस एंट्री पे फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। आई होप समझ में आई इतनी बातें। अब लास्ट केस करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, यही कर देता हूँ मैं। बुक्स ऑफ एक्स से केस नंबर 4, ठीक है। केस 4 में क्या किया था उसने, देखो, मिस्टर एक्स बिल भेज दिया था कलेक्शन के लिए, कब भेजा था, 1 अप्रैल को, और कलेक्शन से इन्फॉर्मेशन आ गया कि भाई कलेक्शन रिसीव हो चुका है, रिसीव हो गया, पैसा मिल गया। तो देखो जब भेजा उस टाइम एंट्री पास कर दो, सेम एंट्री नहीं बता रहा, सेल की और बियर की। उसके बाद की बता रहा हूँ, जब कलेक्शन के लिए भेजा तो कब भेजा कलेक्शन के लिए, डेट देख लो, दिया है, नहीं दिया तो हमेशा देखना ड्यू डेट एंड वाले पेज, ठीक है। जब ड्यू डेट उसी टाइम भेजेंगे, उसी टाइम रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा था 1 अप्रैल को, तो मैं क्या करता हूँ, 1 अप्रैल को 1/4 को कलेक्शन के लिए भेजा था। एंट्री क्या बताया था मैंने, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। मान लो किसी को दिया तो देते, जिसको देते डेबिट करते हैं ना, तो ये वही है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, कितने का, 1 लाख का कलेक्शन के लिए भेजा। अब इसको 4 अप्रैल का टाइम था, पैसा रिसीव हो गया, इन्फॉर्मेशन आ गया, तो एंट्री क्या करेगा, कहेगा बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से, कितना, 1 लाख एंड 1 लाख। आई होप इतनी बातें समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये 4 केस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और इसके एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, ठीक है। ये वो 4 केस था, ठीक है। पहला अपने पास रखा था, कैश अकाउंट डेबिट टू BR। दूसरा एंडोस करवा दिया था, जिसको एंडोस कराएंगे उसका नाम टू BR। उसके बाद अगर कोई भी डिस्काउंट वगैरह सेटल कर लेंगे यहाँ पे, बैंक से डिस्काउंटिंग करवाएंगे तो कुछ चार्ज काटेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। उसके बाद लास्ट में जब से कलेक्शन के लिए भेजेगा तो कलेक्शन की एंट्री, 2 एंट्री कलेक्शन में भेजने के लिए, उसके बाद रिसीव की, ठीक है। हो सकता है सेम डे है, कोई दिक्कत नहीं, जब बोलेगा डेट है नहीं तो हमेशा ड्यू डेट ध्यान रखने की बात। तो ये क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया 4 केस अच्छे से। तो ये हमें जनरल एंट्री में सीखना है एग्जाम में हमारे। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने डिस्काउंटिंग करवाया, कलेक्शन करवाया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे कलेक्शन का एक टॉपिक आया हुआ है, कलेक्शन और डिस्काउंटिंग का, ठीक है। और एक्स का बुक जो होता है उसका ये इंपॉर्टेंट काम होता है, वाई में तो कोई दिक्कत नहीं है तब तक। तो आई होप अच्छा लगा वीडियो, आपको समझ में आया कुछ, तो जरूर लाइक करना है। अब जो पार्ट 3 में मिलेंगे हम, जो रिमेनिंग मिसलेनियस कंसेप्ट बच गया आपका 2-3, वो फटाफट कंप्लीट कर देंगे 15-20 मिनट में। फिर उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है अकोमोडेशन ऑफ बिल, ठीक है। फिर हम स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चन जल्दी निपटा देंगे उसके। ओके, चलो धन्यवाद।